इस वीडियो में हम बताएंगे कि छोटे बच्चे को जन्म के बाद जैसे ही डिस्चार्ज होता है घर पे क्या क्या ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले हम बेडिंग से शुरुआत करते हैं। घर पे इस टाइप के दुपट्टे आपको रखने हैं, ज़्यादा फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। ऐसे कंफर्टेबल दुपट्टे से आप आराम से बच्चे का बेड बना सकते हैं। बच्चे का बेड बनाना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों की मसल्स पावर इतनी डेवलप नहीं होती, तो वो बच्चे साइड में टिल्ट कर जाते हैं। कई बार बच्चे की गर्दन मुड़ जाती है जिससे बच्चे का सांस भी रुक जाता है। कई बार बच्चे का हाथ भी नीचे दब जाता है। इस तरीके से पतली चुन्नी थोड़ी मोटी आप ले सकते हैं और साथ में ऐसे पिल्लो कवर आप धुला हुआ रखें और दूसरी चुन्नी से दुपट्टे से आप एक बच्चे के बेड को और कंफर्टेबल बनाने के लिए सॉफ्ट कर सकते हैं। ये आप देखेंगे कि यूट्रस के साइज़ का शेप का ही बेड बन गया जिसमें बच्चा कंफर्टेबल रहेगा। अब एक और दुपट्टे से आप बच्चे का तकिया बना सकते हैं। इस बच्चे का तकिया बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं रखना। तकिया इसलिए ज़रूरी है सो दैट बच्चे की गर्दन बहुत ज़्यादा मुड़े नहीं। दूध पीने के बाद अगर बच्चे की गर्दन थोड़ी भी मुड़ती है तो बच्चा उल्टी करने का चांस रहता है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमने कितनी आसानी से सॉफ्ट दुपट्टे लेके बच्चे का बेड तैयार कर दिया। अब बच्चे को बेड में आप कंफर्टेबली दूध पिला के रखेंगे तो बच्चा सेफ़ फील करेगा। बच्चे को लगेगा कि मैं माँ के पेट में ही हूँ, यूट्रस में ही हूँ। बच्चा कम रोएगा और डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। बच्चे का ये बेड आराम से माँ के आप साथ में रख सकते हैं और बच्चा इसमें कंफर्टेबल रहेगा। दूसरा, जितना बच्चे का हाथ पैर आप एक दूसरे से अटैच रहेंगे उतना ही बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा। अब ये अगले दुपट्टे से हम बच्चे को इस तरीके से कवर करते हैं तो बच्चे को फील होगा कि ये माँ की स्किन है। और इनिशियल 30 डेज़ में बच्चे को काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ रहती है। जैसे ही माँ दूर जाती है या बच्चे के अब टच नहीं करते हैं तो इससे बच्चे को सेंसिस स्टिमुलेशन मिलेगा जिससे बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा। ये बच्चा भूखा था इसलिए बच्चा बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहा है। बच्चा जब सोता है तो वो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। अब अगले पॉइंट पे हम जाते हैं, स्वेडलिंग यानी बच्चे को एक दुपट्टे में लपेटना। ये पॉइंट को हम बहुत ज़्यादा अंडररेटेड लेते हैं। काफ़ी पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा तो इसमें रुकेगा ही नहीं और बच्चे को बांधना ठीक नहीं है और बच्चा इसमें कंफर्टेबल नहीं रहता, गर्मी में परेशान रहता है। लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूवन है, ट्रस्ट मी एज ए न्यूनेटोलॉजिस्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप एक सॉफ्ट कॉटन के दुपट्टे को यूज़ करके बच्चे को दिन में 1 या 2 बार स्वेडलिंग ज़रूर देना है। अब बच्चे को कैसे स्वेडल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप एक ऐसे कॉटन के दुपट्टे का एक कोना मोड़ के बच्चे को जैसे वीडियो में दिखाया वैसे स्वेडल कर सकते हैं। स्वेडलिंग करने से बच्चे की मसल्स डेवलप होती हैं, बच्चे में सेल्फ कंट्रोल आता है, बच्चा सूदिंग फील करता है। बच्चा जब दूध पी के सोता है तो स्वेडलिंग के बाद सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, बच्चे को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। बस आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना। बच्चा जितना खुद को खोलने की कोशिश करेगा बच्चे का डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा। आप दिन में मिनिमम 1 बार स्वेडलिंग करें, इससे बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा फ़र्क आएगा। कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं क्या आप भी स्वेडलिंग करते हैं या नहीं करते। बस ध्यान रखिए कि दुपट्टा जिसमें स्वेडल करे वो बहुत ही सॉफ्ट हो। बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा रोए तो आपको चेक करना है, कहीं बच्चा डायपर फुल हो गया हो या फीड के लिए रो रहा हो। ऐसा नहीं होता कि बच्चा स्वेडलिंग में कंफर्टेबल नहीं होता। तो आपको स्वेडलिंग ज़रूर करानी है। इस टॉपिक को, इस बात को आपको नेगलेक्ट नहीं करना। अब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है। 5 मिनट दूध पिएगा सो जाएगा। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये 4 पॉइंट्स दबाने, इनको कार्डिनल पॉइंट्स दबाते हैं। इन पॉइंट्स को जब बच्चा सोता है तब दबाएंगे। दूध पीते पीते अगर बच्चा ब्रेस्ट से अटैच है उस टाइम सो जाए तो आपको ये पॉइंट दबाने हैं। कान के पीछे आप थोड़ा सा करना। उस टाइम आपको इस तरीके से बच्चे को शेक नहीं करना कि दूध पीने के लिए उठाने के लिए काफ़ी पेरेंट्स उसी टाइम शेक करते, शेक नहीं करना। आपको 4 पॉइंट्स दबाने, कान के पीछे मसाज करनी है, पैर पे स्ट्रोक्स हल्का सा देना है, हाथ पे आप थोड़ा सा स्ट्रोक दे सकते हैं लेकिन आपको शेक नहीं करना।
अब हम अगला पॉइंट बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टमी टाइम देना। पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि टमी टाइम कब से देना है। जब से बच्चे का नाल गिरता है उसके बाद से आप टमी टाइम आराम से दे सकते हैं। इनफैक्ट हम बच्चों को NICU में बर्थ के बाद से ही स्टार्ट कर देते हैं। इट्स एब्सोल्युटली सेफ़। आपको बस ध्यान रखना है कि दूध पिलाने के तुरंत बाद बच्चे को उल्टा नहीं लिटाना, आपको आराम से 1 घंटे बाद लिटाना है। बच्चा उस टाइम जगा हुआ होना चाहिए। एक तरफ बच्चा गर्दन आपको रखनी है, ऐसा नहीं बच्चे की नाक आप दब जाए और ध्यान नहीं रहे। इससे क्या क्या फ़ायदे, एक तो बच्चे का सर फ्लैट नहीं बनेगा, दूसरा पीछे एरिया रेडनेस नहीं रहेगी और डेवलपमेंट फास्ट होगा, बच्चे की नेक होल्डिंग जल्दी आएगी, बच्चे का मोटर डेवलपमेंट में अच्छा होगा बच्चे का, और बच्चे को फीड में भी आसानी रहेगी, भूखा जल्दी होगा, जिससे बच्चा दूध अच्छे से पिएगा और वेट गेन भी अच्छे से होगा। तो आपको दिन में 1 या 2 बार सिंस बर्थ आप टमी टाइम आराम से दे सकते हैं। अब ये पॉइंट हम बता रहे कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो बच्चे को दूध डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता, इसलिए वो रोता है कॉलिक पेन की वजह से। तो उस टाइम आप मसाज कर सकते हैं। आपको ऐसे लड्डू बनाने हैं, आराम से ऐसे लड्डू बनाते मसाज करनी है, ऐसे स्टॉक नहीं देना, और पेट की मसाज भी करनी है। आप फेस की मसाज भी करनी है, बस फेस पे ऑयल नहीं लगाना। फेस पे ऑयल लगाने की वजह से रैशेज हो जाते हैं। सर पे तेल लगाते समय आपको ध्यान रखना है, बैक की मसाज करनी है अच्छे से। सर की मसाज करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि हल्के हाथ से इस तरीके से ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ घी या तेल डाल के आपको ज़ोर से प्रेशर लगा के ऑयलिंग नहीं करनी, सॉफ्टली करनी है। और फेस की भी आपको बहुत सॉफ्ट से हाथों से मसाज करनी है। मसाज करने से बच्चे की गैस पास होगी, मसाज करने से डेवलपमेंट फास्ट होगा। मसाज बच्चे की हड्डियां मजबूत करने के लिए नहीं होती, बल्कि गैस रिलीज करने के लिए, दूध डाइजेस्ट करने के लिए। जब बच्चा रोता है तो पेरेंट्स ऐसे शेक करते हैं, आपको शेक नहीं करना, ऐसे स्वे करना है। बहुत ही आराम से आप स्वे करेंगे तो बच्चा कंफर्टेबल रहेगा। जब बच्चा रोता है तो आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना, आपको आराम से बच्चे को संभालना है। तो और दूसरा, आप इस तरीके से भी बच्चे को उस समय चुप करा सकते हैं, इससे बच्चे का गैस आराम से रिलीज हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत कॉन्फिडेंटली करना है। वीडियो कैसी लगी? जो भी पेरेंट्स बन गए या बनने वाले, कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।